ये छोटा सा वीडियो क्लास 5th की इंग्लिश ग्रामर के लिए बनाया गया है, जो अवध एकेडमी जुड़वा खलीलाबाद संत कबीर नगर के विद्यार्थियों के लिए खासकर है। तो ध्यान दें इस पे कि ग्रामर में आज हम क्या पढ़ेंगे। ग्रामर का पहला चैप्टर है दी सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। विद्यार्थियों, वाक्य को जानने से पहले हमें जाने कि वाक्य किस किस स्टेज से गुजरते हुए वहां तक पहुंच के बनता है। तो हम ये देखेंगे कि जब इंग्लिश की शुरुआत होती है, कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी जब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या सीखता है, बता सकते हैं आप लोग? सबसे पहले वो सीखता है ABCD तक। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लेटर, अक्षर। ये A to Z जो है, ABCD जो आपका है वो लेटर है। समझ गए आप लोग? लेटर ABCDEFGHIAZ तक आपका सब लेटर्स है। अच्छा, अब लेटर्स को जो A to Z जो लेटर्स को व्यवस्थित किया गया है, उस व्यवस्था को, उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अल्फाबेट, यानी वर्णमाला। ABCD यानी Z तक इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। यानी पहले लेटर्स पढ़ते हैं, लेटर्स सीख लेते हैं, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम अल्फाबेट बोलते हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट में दो कैटेगरी के लेटर्स होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। एक है वावेल यानी स्वर, और दूसरा है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। इंग्लिश अल्फाबेट के 5 ऐसे अक्षर AEIOU, ये 5 ऐसे अक्षर जिनको एक कैटेगरी में डाला गया है और इनका नाम दिया गया है वावेल, यानी ये स्वर है। इनसे हिंदी की मात्राएं बनती हैं, और बाकी जो अक्षर बचते हैं वो बचता आपका BCDF से लेकर के Z तक, यानी इन 5 अक्षरों को निकालने के बाद इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन। आप लोग समझ गए होंगे, याद कर लीजिएगा, वावेल, स्वर, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। अब आते हैं हम वर्ड पर, शब्द पर। शब्द कैसे बनता है आप जानते हैं। एक मीनिंग ले रहे हैं हम कैट। कैट लिखने के लिए हमको 3 लेटर्स की जरूरत पड़ती है। अगर कैट लिखना है आपको CAT, कितने लेटर्स? 3 लेटर्स, 3 अक्षर। किसमें से? उसी अल्फाबेट में से। अल्फाबेट से ही C लिया गया है, A लिया गया है और T लिया गया है। आपका बन गया एक शब्द, एक अर्थ, कैट। इसी को हम वर्ड बोलते हैं। ध्यान दें आप लोग, वर्ड का डिफिनेशन क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच हैव सम मीनिंग, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। मीनिंग मीन्स अर्थ, इज कॉल्ड वर्ड, वही शब्द कहलाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन जो CAT, ये आपका जो है इसका अर्थ निकलता है, कैट मीन्स बिल्ली, तो ये आपका वर्ड है। लेकिन अगर इसी को इस तरह हम लिख दें CTA, तो ये भी वही लेटर्स हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा, ये आपका वर्ड नहीं कहलाएगा, और ये आपका वर्ड कहलाएगा। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो, विच हैव सम मीनिंग, और उसका कुछ अर्थ निकलता हो, वो आपका वर्ड कहलाएगा। आशा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को वर्ड किसे कहते हैं, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब
वर्ड के बाद हम पढ़ेंगे अब सेंटेंस, मेन चीज जो चैप्टर नेम है सेंटेंस, वो क्या है? अभी आपने देखा कि लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है, लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है। उसी प्रकार इन वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, दैट मेक ए कंप्लीट सेंस, जो एक कथन को पूर्ण करता हो, जो किसी कथन को पूर्ण करता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब सेंटेंस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए। राम इज ए गुड बॉय। राम एक वर्ड हो गया, इज दूसरा वर्ड हो गया, ए तीसरा वर्ड हो गया, गुड चौथा वर्ड हो गया, और बॉय हो गया आपका पांचवा। ये पांचों वर्ड मिल करके एक वाक्य यानी एक कथन को पूरा किए हैं, और वो कथन ये है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। शब्दों का ऐसा समूह जो किसी कथन को पूर्ण करता हो, वह सेंटेंस कहलाता है। इसकी हिंदी ये हुई। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।